ओम शांति। आज 2 जून 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य बाबा तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाबा से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। तो भगवान सत्य हैं, तभी तो उनके लिए गायन है ना, ईश्वर सत्य हैं और सत्यम शिवम सुंदरम हम शिव के लिए कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव का कभी शव नहीं होता, न उनका जन्म है न मरण है, वो सदा सत्य है। सत्य बाबा के साथ हमें सदा सच्चा रहना है। कहते हैं ना, सच तो बिठो नच, मतलब जो सच्चा है वो हमेशा नाचता रहेगा। सत्य स्वरूप बच्चे की निशानी क्या होगी? बिल्कुल इनोसेंट होंगे, भोले होंगे। किस चीज़ से? ऐसा नहीं कि उन्हें बुद्धि नहीं है, माना मंद बुद्धि है, नहीं, पूरी बुद्धि है उनको, सद बुद्धि है। दुनिया की पुरानी बातों से, किचड़े से वे उपराम रहते हैं। इसीलिए तो बाबा को भोले बाबा कहते हैं, जिसने न किसी से भेदभाव किया, न तेरा मेरा इसका उसका, कुछ भी नहीं, प्योर इनोसेंट। तो भोले बाबा को ऐसे ही बच्चे पसंद है, उन्हीं को तो कहते हैं भोले बच्चे। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह जानते हो? तो कौन सा कंट्रास्ट हमें स्वयं भगवान बताए? तो तुम ब्राह्मण क्या करते हो और शूद्र क्या करते हैं? ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है? जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान क्या है, कौन सा है? तो ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं? शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र कोई जाति पाति से नहीं, अछूत को नहीं बाबा शूद्र कहते। शूद्र वो जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन और काफी सारे इसके नाते रिश्तेदार, जिनके अंतर्गत ये चीजें हैं, वो शूद्र हैं। तो भगवान ब्राह्मणों का क्या करता है? ब्राह्मण का क्या काम होता है? कथा वाचना। तो हम बच्चे ये मुरली, ये मंथन कथा ही तो है जो सबको सुना रहे हैं। और सेना की बात है, युद्ध का मैदान। तो पहले हम बच्चे भी युद्ध के मैदान में थे। हाँ, युद्ध के मैदान में तो शुरू से हमारे हथियार क्या थे? ज्ञान की तलवार, योग की कवच और ड्रामा की ढाल। अर्थात अर्थात ज्ञान की तलवार मतलब कोई बातें आ रही, किसी ने कुछ बोला, तुम ज्ञान से, ज्ञान बाबा ने बोला है, उसको हम उसको काट दिए, मतलब अपने देह पे सटने नहीं दिए। योग का कवच, योग से इतनी शक्ति धारण कर ली कि कोई नेगेटिविटी हमको टच नहीं कर रहा। और ड्रामा की ढाल, ढाल मतलब ड्रामा में ये सब तो होना ही था। ये कोई भी कुछ बोल रहा है, ये ड्रामा में था, मैंने जो बोया है वो सामने आया है, तो ये ढाल बनकर हमारी रक्षा करती थी। तो हम डिफेंसिव थे। डिफेंस मतलब बचाव करते थे। तो क्या रूहानी सेना क्या अंत तक युद्ध ही करती रहेगी, बचाव ही करती रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, जीतेगी नहीं? तो किस चीज से जीतना है? अब हमें ऑफेंस सीखना है। ऑफेंस, सामने से हमला करना है। तो किस चीज पे हमला करना है? विकारों पर ना। तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको हम कैसे जीतेंगे? तो क्रोध को, क्रोधी पर हम रहम करके जीतेंगे। कोई क्रोधी दिख रहा है तो उसकी बातों को लेट गो करें, उस पर रहम कि देखो कितना माया के वश है। लोभ को अनिच्छा से, नहीं मुझे नहीं चाहिए, किसी चीज़ में मेरी आंख डूबे नहीं, उससे हम लोभ को जीतेंगे। घृणा को जीतेंगे प्रेम से। और काम विकार को जीतेंगे पवित्रता से, है ना। मोह को जीतेंगे स्नेह से, मोह को स्नेह से जीतेंगे। हम अपने बच्चे से भी यदि हम मोह कर रहे हैं तो हम कुछ गलती कर देंगे, बहुत डांटेंगे, हम रोएंगे, एकदम मेरा हालत खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे मोह है। और उसी के बदले स्नेह होगा तो हम उसको पहले स्वीकार करेंगे। चलो बहुत कीमती चीज़ से तोड़ दिया, बहुत कीमती चीज़, हम कई बार विदेश गए थे, वहाँ से लाए थे, जो फिर जाना मुश्किल है, लेकिन उससे टूट गया, जान के तो उसने नहीं तोड़ा, गलती से टकरा गया, टूट गया। और टूट गया तो पहले ही डर में है वो बच्चा, पहले ही ग्लानि में है, बाप रे मम्मी डांटेगी, अरे बाप रे बहुत बड़ा हमसे नुकसान हो गया। और उसके बाद जब मम्मी ने देखा, आओ दिखा न था, ले मार और इतनी डांट, तो बच्चा क्या करेगा? सीखेगा कि आगे मुझे संभल के चलना है, देखभाल करके रखना है, चीज़ें अच्छे संभालना है? कभी नहीं सीखेगा, वो और ही गुस्सा करेगा और ही कुछ कुछ ज़्यादा तोड़ेगा। तो वहाँ पर हम मोह नहीं रखें। ये मोह है कि हम उसको मार दिए, पीट दिए, हम उसको सिखा रहे हैं डांट मार के, ये मोह है। स्नेह होगा तो हम पहले उसको, अब वो रो रहा है, दुख दर्द में है, हम उसको बुलाएंगे, अरे आओ आओ, कोई बात नहीं बेटा, आजा आजा, गिर गया टूट गया, हमसे भी टूट जाता, कोई बात नहीं है। उसको पहले ऐसे स्नेही बनकर समझाओ। और जब वो रिलैक्स हो जाए, उसका डर निकल जाए,
कुछ खिलाओ पिलाओ, उसको एकदम सेट कर दो अच्छे से। फिर उसको बोलो कि बच्चा बेटा, लेकिन बात तो गलत हुई ना, तुमसे टूट गया, इतना कीमती था, बाहर से लाया। तो हाँ मम्मी, अब से मैं नहीं तोड़ूंगा। तो ये होता है स्नेह। तो मोह को किससे जीतना है? स्नेह से। और अहंकार को कैसे जीतेंगे? विनम्र बनकर। विनम्र बनकर, जितना विनम्र बनेंगे, जितना झुक जाएंगे। अरे झुकना नहीं है, ये झुकाना है। आप एक बार झुकोगे ना, सामने वाले लोग 1000 बार झुकेंगे। तो झुको। आप किसके लिए झुक रहे हो? भगवान के लिए झुक रहे हो। भगवान ने आपको श्रीमत दिया है, ठीक है? नम्रता का कवच धारण करो, हर विघ्न से ऊपर उठ जाओ। तो ये है। अब हमें सिर्फ ज्ञान की तलवार, योग का कवच, मैंने डिफेंस में ज़्यादा नहीं कर, बचाव नहीं करना है हमें, ऑफेंस में। अब हमें सामने से हमला करना है। इन सब विकारों को कहना है माया से कि माया, तुमने हमें बहुत कल्प कल्प पछाड़ा है, अब तुम साइड रहो। हाँ, विकारों को अपना सर उठाने की हिम्मत ना पड़े, उसके लिए हम ऑफेंसिव बने। ये है कंट्रास्ट जो बाबा ने हमें सिखाया। धारणा, सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब इस अंतिम जन्म चुकतू करने हैं। सच्चे पिता से कुछ भी नहीं छिपाना है, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। तो सजाओं से छूटना था, कुछ विकर्म हम करते हैं तो सजा मिलती है ना, तो उससे छूटना है, बचना है। ये अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकता करो। तो उसके लिए शुभ चिंतक बनना पड़ेगा, सबके लिए शुभ चिंतक बनना पड़ेगा। और शुभ चिंतक वही बनेगा जो शुभ चिंतन में रहेगा, हमेशा सबके लिए अच्छा अच्छा सोचेगा। बातें तो आएंगी, फल्ला ने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया। आप दोनों पक्ष को सुनो, दोनों पक्ष को सुनो और फिर डिसाइड करो, ठीक है? एक तरफ से सुनकर कभी भी कोई फैसला नहीं करा, इससे मेरा मन खराब होगा। अपने मन को बचा लो। मन भगवान का घर है। भगवान का घर हमारा मंदिर मस्जिद, हमारे घर के पूजा स्थल नहीं है। ईश्वर का घर हमारा मन है। मन यदि पवित्र है तो, हमने सुना ना कहावत, मन चंगा तो कटौती में गंगा। किसी की बात से हम अपने मन को क्यों खट्टा करें, जब हमारा दिल कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 50-50 चीज़ में कभी मत फंसो, 100% दोनों की बातें सुनो, है ना? तो आपका मन कभी गंदा नहीं होगा। और ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण हम सब ने सुना है, राइट है, बहुत राइट है। भक्ति में भी सभी लोग जानते हैं, वह कई इसका करते भी हैं, प्रयास भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं। तो बाबा ने इसका रहस्य बताया कि ओम माना आत्मा, न कि परमात्मा। भक्ति में तो हम ओम को परमात्मा मानते हैं, लेकिन ओम का भगवान ने आकर बताया ओम मतलब आत्मा। तो सिर्फ ओम का उच्चारण करेंगे तो क्या निकलेगा? ओम मतलब मैं आत्मा, तो सिर्फ क्या होगा? धुन क्या, वाइब्रेशन एयर में क्या आ जाएगा ब्रह्मांड में? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो सिर्फ मैं आत्मा रटने से हमें क्या मिलेगा? कुछ तो आगे पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये उसमें फीड करना होगा। तो भगवान ने आकर ये महामंत्र दिया, ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जितना जितना हम इस सोमार का अभ्यास करेंगे ना, मेरे अंदर शांति समाते जाएगी। और हम अपनी हर बात सभ्यता की चाशनी में मीठे से लपेट के बोलेंगे, तो सामने वाले को जरूर टच करेगा, है ना? तो ओम शांति का ये अर्थ है। कई लोग ओम शांति को सिर्फ मरणोपरांत यूज करते हैं, कोई मरता है तो ओम शांति, नहीं, ओम शांति मरने के बाद नहीं है। ओम शांति जीते जी इस जीवन में, इस दुनिया में जीने की कला सिखाती है हमें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। चाहे कितनी भी अशांति की बात हो, लेकिन मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है। और शांत सरोवर में चेहरा देखो, सब कुछ क्लियर दिखेगा। एक ढेला पड़ गया, हलचल हो गई, कुछ भी नहीं दिखेगा। उसी तरह मेरा मन यदि शांत सरोवर है, तो एक भी कोई बात आई, कारण आया, समस्या आया, तो उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा तुरंत, क्योंकि एकदम शांत जल है, शीतल है। हलचल होगा, एकदम हिला डुला होगा, उथल पुथल होगा, तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा और ही हम, मेरा मन फंस जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने हमें मंत्र दिया। और सच्चे पिता से कुछ भी नहीं छिपाना, अपनी सारी बात शेयर करनी है। जिसको भी हम निमित्त भी समझे ना, उससे भी बोल करना। जैसे हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो अपनी सारी बात कह देते हैं ना, मन ही मन, हमने ये गलती किया, वो किया, है ना? इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि वो कहीं नहीं बोलेंगे। उसी तरह से कोई निमित्त भी तो होगा ना, जिसको आप, जो आपकी नज़र में सच्चा लग रहा है ना? उपकारियों पर भी उपकार करना है, जैसे भगवान करते हैं। मंदिर में देवी देवताओं के आगे पापी भी जा रहा है, पुण्यात्मा भी जा रहा है, अमीर भी जा रहा है, गरीब भी है, ऊंच नीच सब जाते हैं। और देवी का हाथ कैसा होता है देवताओं का?
वरदानी मूर्त है ना, सबको आशीर्वाद देने की मूर्त में वे सबको स्वीकार करते। उसी तरह से कैसी भी आत्मा हो, आपको दिल से उन्हें प्यार करना है, स्नेह देना है। ये है मूर्ति बनने के लक्षण, भगवान का बच्चा बनने के लक्षण। और सबको भगवान का सत्य परिचय देना है। परमात्मा आ चुके हैं। ये ब्रह्मा बाबा थे ना, जिनके तन में भगवान है, उन्होंने 12 गुरु किए, 12 गुरु किए, लेकिन तब भी उनके मन के प्रश्नों के आंसर नहीं मिले, हलचल ही हलचल। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेशता की, भोले बाबा शिव परमात्मा ने, उनको धीरे धीरे उनके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने लगे और वो एकदम ज्ञान में आ गए और एकदम धारणा स्वरूप बन गए। और उन्हीं के द्वारा इतनी बड़ी ब्रह्मा कुमारी संस्था फैल गई। आज विश्व के कोने कोने में करीब 150 कंट्रीज में ये संस्था फैली है, क्योंकि एक आदमी को यदि शांति का रस लग गया, शांति का टेस्ट लग गया, तो क्या वे अपने अपनों को नहीं बताएगा? बताएगा ना। तो बस वही बात है। ओम शांति। वरदान है, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त है बनते। और ईश्वरीय संस्कार यही है कि हर किसी को स्वीकार करो, कोई कैसा भी है, लेट गो करो। हाँ, सामने से कभी उल्टे बोल मत बोलो, है ना। कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो ये भी है कि आपका बोया हुआ ही सामने आया है, आपका बोया हुआ सामने आया है, उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये है ईश्वरीय संस्कार। तो उसको कार्य में लगाओगे तभी तो सफल होंगे ना। हमें पता है, सब कुछ पता है, अध्यात्म हमने पढ़ा है, बहुत गीता पाठ किया, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी संपत्ति कैसे बनेगी, हम उसके मालिक कैसे बनेंगे। लेकिन ये भी बात है कि लिखा हुआ तो हमने सब पढ़ लिया, लेकिन उसको विधि से कैसे यूज़ करें, तरीका क्या। अब डॉक्टर के पास हम जाएंगे, डॉक्टर हमको बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने दवा भी दिया, टॉनिक भी दिया और टाइम टू टाइम बताया भी इतना समय में ऐसे खाना, 10-10 मिनट पे इसको खाना है, दिन में खाना है, 2 गोली, एकदम कोर्स सिखा दिया, और हम उसको कोर्स ही नहीं करें, नियम से नहीं खाए और मेरी बीमारी ठीक नहीं हो, तो हम डॉक्टर को दोष दे देंगे कि डॉक्टर ने ठीक इलाज नहीं किया। अरे डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, दवा सारा चीज़ प्रिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिख दिया कि 3 गोली 2 गोली ऐसे खाना है, और आप नहीं खाओगे नियम से, तो गलती किसकी है। उसी तरह भगवान ने हमें सारी चीज़ें बता दी है। ये ज्ञान मुरली के द्वारा हमें एक एक चीज़ बाबा खोल खोल के स्पष्ट बता रहा है कि कैसे तुम अपने मन को संभालोगे, कैसे अपने रिश्ते संभालोगे, कैसे सबका कल्याण करोगे। और वो हम न करें, सब कुछ हमें पता है लेकिन हम यूज़ न करें। हाँ, लॉकर में रख दे, पैसे हमारे पास है, लॉकर में रख दिए और किसी से मांग चांग के खा रहे हैं, तो क्या लॉकर में पैसा रखना, क्या उसका मतलब क्या है। और आज तो रखे रखे पैसा कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो जा रहा है। आज तो बैठे बैठे साइलेंट हटाक अटैक ऐसे हो जा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते आदमी साफ हो रहा है, गाते गाते साफ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो हम धन जो इतना जमा किए हैं किसके लिए, दूसरे के लिए ना। उसको यूज करो। परमात्मा धन है संस्कार, दैवी संस्कारों को यूज करो। जितना सबका भला करो, जितनों के कल्याण करोगे, जितनों को भगवान का परिचय दोगे, जितनों को सत्य पिता से मिला दोगे, ये है उनके संस्कारों को यूज करना, सच्ची बात बताना, मन को कैसे शांत रखना। स्लोगन, बाबा और मैं, यह छत्र छाया साथ है तो कोई विघन ठहर नहीं सकता। बाबा मतलब भगवान। बाबा हम क्यों बोलते हैं, कोई गुरु नहीं है यहाँ। ये ब्रह्मा बाबा जिनके तन में भगवान आए थे, उन्होंने भी 69 में शरीर छोड़ दिया। अब कोई गुरु नहीं है यहाँ, परम सदगुरु शिव परमात्मा की बात हो रही है। किसी को भी माध्यम बना के अपना ज्ञान सुनाते हैं, भगवान का काम है। माइक चाहे कोई हो, यहाँ भगवान कोई नहीं है सिवाय एक शिव के। तो उनको सदा साथ रखेंगे, उनकी छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो कोई भी विघन ठहर नहीं सकता, कोई भी विघन ठहर नहीं सकता। विघन आएंगे लेकिन आपको हिलाने डुलाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए आएंगे। आप उस पर जीत पालोगे ना तो 1 डिग्री आप आगे बढ़ गए। जैसे क्लास में टेस्ट होता है ना, फाइनल टेस्ट दिसंबर में, उसमें पास किए तो अगले क्लास में हम जंप करते हैं, अगले क्लास में पहुँच, नहीं पास किए तो उसी क्लास में रह जाएंगे। इसी तरह से विघन आते हैं ना, हमको टेस्ट लेने के लिए आते हैं और हमको उसमें पार होना है, पास होना है, तभी तो हम आगे स्टेप जाएंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते भगवान के करीब आ जाएंगे, है ना। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।